मार दिए जितेंद्र यादव की लड़की को बेहोश हो चुकी है, बेहोश हो गई है, मारे जितेंद्र यादव। अरे अरे डंडा ली मेरे डंडा लिया हट मार बना थी ना, टेंशन रखली बनी फुल बनी ए नहीं रे वीडियो बना लिया। अरे जो मौका है कौन बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह और इस समय मैं मौजूद हूं दाम महुला में। पिछले 2 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें उस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि एक स्कूल के प्रबंधक हैं जो अपने ही स्कूल की छात्रा को बाँह पकड़ के और बाल पकड़ के बड़े ही घिनौने तरीके से पीट रहे हैं। क्या है पूरा मामला, हम उसी पीड़ित के घर आए हैं। जो बच्चियां आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी हैं, उस वीडियो में नज़र आने वाली ये बच्ची है जिसके साथ ये घिनौना कृत्य किया गया है प्रबंधक के द्वारा। क्या है पूरा मामला, इस पीड़ित परिवार से बात करेंगे और इस पर क्या कार्रवाई हुई है, क्या उन्होंने कहीं शिकायत इसकी की है, क्या पूरा मामला है, जानने की कोशिश करेंगे। आइए बात करते हैं उस बच्ची से जिसके साथ ये घटना हुई है। तो क्या नाम है आपका बेटा? खुशी यादव। खुशी यादव। अच्छा ये बताइए खुशी यादव, जो वीडियो में जो दिख रही है भीड़ और वहाँ पे आपको मारा जा रहा है वीडियो में, तो क्या हुआ था दरअसल और पूरा मामला क्या है, ज़रा इसको पहले बताइए। हाँ, हम स्कूल गए थे तो लड़कियाँ सब हमको लगी मारने। हम जाते थे स्कूल तो मास्टर जो है वो गंदी निगाह से देखता था। और आपको? हाँ। क्या नाम है उस मास्टर का? जितेंद्र यादव। 2-3 दिन से देखता था हमें। हाँ, एक मिनट आप चुप रहिए। सारे लोग हमको देख के जरते थे, स्कूल के मास्टर मास्टराइन सारे लोग देख के जरते थे। तो हम गए स्कूल तो मास्टर हमको गंदी निगाह से देखता था। और एक दिन तो परसों हम गए क्लास में तो हमको सारे बच्चे सब लगी, लड़कियां सब मिल के 10 वाली सब लगी मारने। हम अकेले थे, वो लोग 7 लोग थी, मारने लगे। तब फिर आपको मारने लगी? हाँ। किस बात पे मारने लगी आपको? हम खड़े थे, आके सब मारने लगी। मास्टर चढ़ाया होगा तभी सब आके मारने लगी। और कहाँ पे मार रहे थे, जगह कौन सी थी? हमारी क्लास में केवाड़ी बन के सब मार रही थी लड़कियाँ। हाँ, लंच का। कौन थी, नाम कुछ पता उन लड़कियों का? बस 2 लोगों का पता है, एक का नाम है रुजा, एक का नाम है अनुजा। अनुजा कहाँ से दोनों आती हैं? महुला से। महुला से आती हैं। हाँ, फिर क्या हुआ बेटा? हाँ, तो फिर प्रिंसिपल के पास गए तो प्रिंसिपल सबको छोड़ा के उल्टा हमको ही मारने लगा। फिर हम रोते रोते घर चले आए। तो जो मेरी मम्मी, हम रोने लगे तो मेरी मम्मी गई। तो मेरी मम्मी गाय बांधने जा रही थी तो वही लकड़ा लेके चली गई मेरी मम्मी। तो लकड़ा लेके चली गई तो वो मास्टर लगा गाली देने। और गाली दे के। कौन गाली दे रहा था? गाली दे रहा था कौन मास्टर? अरे जितेंद्र यादव दे रहा था। मादर चौथ भोसड़ी रंडी ऐसे गंदी गाली दे रहा था। और गंदी गाली दे रहा था और मेरी माँ को ढकेल लगे बाहर कर दिया। फिर गाली माँ बहन को संबोधित करके दे रहा था। हाँ, तो फिर ढकेल के बाहर कर दिया। फिर हम गए तो हमको भी बोला कि तुम सब स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं हो। तो हम कहें ठीक है आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो अच्छा बेटा ये बताओ, कहीं फीस उसका कोई मामला तो नहीं है, फीस उससे संबंधित? नहीं, फीस आप लोगों की जमा है? जमा नहीं है, फिर भी बोले थे फीस के लिए भी। हाँ, चलो ठीक है, फीस अगर नहीं भी जमा होगी तो इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि आप लड़की को हाथ उठाया जाए। सही बताइए, तो मारने में आपको सिर्फ जितेंद्र यादव ने ही आपको मारा या और भी लोग मारे थे? लड़कियां भी मारी थी सब। और जितेंद्र यादव ने आके मेरे घर पे मारने वाली जगह कौन सी है ये दिखा दीजिए। यही। अच्छा, स्कूल आपका कितने दूर है घर से?
वो स्कूल भी पीछे ही है, मैं आपको दिखा दूं, जस्ट पीछे जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इससे 10 कदम दूरी पे स्कूल है और यही इनका मकान है। देख लीजिए मकान, ये गरीब ही हैं और एक बार कहेंगे कैमरा में से दिखाएं जरा मकान को भी। ये मकान है जहाँ हम बैठे हैं, इन बच्चियों से बात कर रहे हैं और गरीब है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इनका सम्मान नहीं होगा, इनका मान नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये वीडियो जो वायरल हो रही है जिस तरीके से, उसमें बहुत ही आपत्तिजनक मामला है और बहुत ही, इसको मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। ऐसा घिनौना कृत्य कौन एक शिक्षक के द्वारा अगर किया जाए, स्कूल के प्रबंधक के द्वारा किया जाए तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है समाज में, इसे सोचना होगा। तो चलो बेटा ये बताओ, अभी तक आपने कहीं शिकायत की है इसकी? हाँ की थी, उठाइए, ध्यान दिया हमने की थी पुलिस से। रुकिए, उठाइए। इसका आपने इसकी शिकायत कहीं की थी आपने? हाँ पुलिस चौकी में की थी। तो ऐसा कौन सी पुलिस चौकी है आपकी? डगरा पे। डगरा? तो हाँ, तो ये सब रफा दफा कर दिए, पैसा वैसा सब लिए होंगे। हाँ। तो रफा दफा सब कर दिए। तो फिर जाके सब हम सबसे बोल रहे हैं कि आपके गुरुजी हैं, माफ़ी मांग लीजिए। हम बोले कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। कौन बोला ये बात? अरे पुलिस एक थे। आपके घर आया था क्या? नहीं, घर नहीं, वहीं पे हम लोग गए थे तो वहीं पे बोला। उल्टा आपसे बोला माफ़ी मांग लीजिए? हाँ, पुलिस वाला? उल्टा हम ही लोग से बोल रहा था कि माफ़ी मांग। कौन था? दरोगा था, सिपाही था, कौन था, कुछ पता है? सिपाही था, गोरा सा था। तो बैच वूच नहीं आपने देखा क्या लिखा है उसके ऊपर? मतलब वो ऐसे कपड़ा नहीं, पोस्ट वाला कपड़ा नहीं पहना। अच्छा। तो अभी आप लोग क्या चाहती हैं इस मामले में? हम लोग चाहते हैं कि जितेंद्र यादव को कड़ी से कड़ी सजा मिला जाए। और मारपीट में और भी कोई लड़की थी? आप भी हैं? ठीक है, आइए उस बच्ची से भी थोड़ा बात करते हैं, कट कर लीजिए। नहीं तो जी क्या कल जो वीडियो वायरल हो रही थी उसमें आप भी हैं, आपके साथ भी मारपीट हुई है, तो आपके साथ क्या हो गया था? ये तो आपकी बहन थी, आपके साथ क्या हो गया हम था? कॉलेज से आए यहाँ पर आकर बच्चों के साथ ही। कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं? BSc पंडित नगीना है। अच्छा। वहाँ पर पढ़ते हैं। तो कॉलेज से आए थे, यहाँ पर बच्चे को लेकर ही मारपीट करने आ गए थे पहले ही। और मेरी मम्मी गई थी तो भद्दी गाली दे रहे थे, इतना पैदा कर दिए वो बोल रहे थे। और फिर जब ये पुलिस चौकी में मैटर गया तो वहाँ पर लोग बोल रहे हैं हम लोगों को कि जेल हो जाएगी, अगर तुम लोग नहीं करोगी तुम्हारी मम्मी को जेल हो जाएगी, तुम्हें भी जेल हो जाएगी, क्योंकि औरतों पर भी कार्रवाई बहुत ज़्यादा हो रही है। ज़बरदस्ती से लोग साइन करवाए हम लोगों के साथ, हम लोग। और यहाँ पर झोटा उखाड़ कर घिस रहा है और जो चोट लगी है ये उन्हीं की वजह से लगी है। बच्ची का दिखा दिए जरा, जो जहाँ दिखा रही है, कहाँ लगी बेटा? यहाँ पर लगी थी अभी। तो जो गिर गए आपको उठाया जा रहा है, आप ही हैं क्या वीडियो में? हाँ वही है हम। नीले कलर का ड्रेस है? हाँ नीले कलर का ड्रेस है। हम स्कूल से आए तुरंत यहाँ पर, आगे से सोचे थे कि बच्चों को लेकर जाकर और धमकियाँ दे रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं कि हमें जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें मतलब बच्चों से मरवाना चाहिए था, हमें आकर यहाँ पर नहीं मारना चाहिए था, हमसे गलती हो गई बहुत। अच्छा एक चीज़ हमको बताइए, जैसे स्कूल में बच्ची बता रही है कि इसको बंद करके मारा गया, आपकी बहन को छोटी, स्कूल में मारने के बाद ये घर तक मारपीट क्यों चली आई, ये हम जानना चाहते हैं। यहाँ पर आए तो मतलब जब मम्मी, आप लोग स्कूल से घर आ चुकी थी? हाँ घर आ चुके थे। तो मम्मी आके फिर स्कूल से आके फिर आप लोगों को मारा गया? हाँ यहाँ पर वो घूट बना कर आए थे। अच्छा, बच्चों से उनका आदत है, हम पढ़े। किस बात के लिए दोबारा, किस बात के लिए आए? वही कोई बात तो रही होगी ना, ऐसे तो कोई मारने नहीं आएगा किसी को। मम्मी शायद पूछी बहनी लोगन, मतलब जब वहाँ ना बात करने नहीं दिए मम्मी गई। आप नहीं समझ रही हैं, जैसे अगर स्कूल में बच्ची को मार दिया गया, हमको समझ में आ रहा है, ठीक है, वीडियो में मारपीट आप लोगों के साथ हो रही है, ये भी समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर मारा गया तो कोई इसकी ठोस वजह वहाँ पे क्या थी, और वहाँ से जब घर पे दोबारा वो लोग क्यों आए आपके, ये बात मैं समझना चाह रहा हूँ, इसका क्या कारण था ये बताइए। हम लोग पूछे ना, जैसे लड़कियाँ सब जा रही थी, ऐसे थी सब, तो हम लोग पूछे कि क्यों मारी हो तुम लोग, मतलब ऐसे। तो अच्छा, आप उन लड़कियों आपकी बहन को जिन लड़कियों ने मारा था, उसको आपने रोक कर पूछना शुरू किया कि आपने मेरी बहन को क्यों मारा? तो वो सब नहीं कुछ बोली, वो सब कहीं चाची हम ना कुछ कही ले आई। और फिर जितेंद्र यादव आकर सीधे मम्मी को धक्का देने लगे, हम लोगों को इसे ढकेलने लगे। हमारी मम्मी यहीं पर है हमारी, यही है पीछे? हाँ। अच्छा, अभी बात करते हैं। हाँ, अब फिर मारना, तभी से मारना। जब वो क्या चाहती हैं बेटा आप इस मामले में? बात को उनमें सजा दी जाए, नहीं तो आइए माँ से भी बात करते हैं। मारेगा ऐसे ही, उनको देखकर और कोई आके मार सकता है हम लोगों को। आइए बात करते हैं पीड़िता के माँ से। क्या नाम है चाची? सुनीता। गांव का नाम? दाम महुला। अच्छा चाची, जो वीडियो वायरल भइली है जिसमें आपकी लड़की के साथ मारपीट होती है, बतावल जाता है कि स्कूल के प्रबंधक हम तमाम लोगों में, तो क्या पूरा मामला रहे और काहे फिर मारपीट घर तक चली आई स्कूल से निकल के? ये भैर कि हम लड़की हमार रुवत आए स्कूल से, तो हम स्कूल में गए नहीं, तो हमके जितेंद्र को हमके गलवना गाड़ी दे, हम ये कहने कि हमके गरिया मत दा,
लगना धकियावे, हाथ पकड़ के झेनावे, लगना धकियावे, लगना लेके चलिए ना। आ खूब गरिया में घिनवन गारी, कितना पैदा कली उतनी पैदा कली, तुम्हारे लड़की में पढ़े लायक नहीं है। तब और लड़का बटुरना था, हमके लेके चलिए ना। खूब गरिया ना, मास्टराइन लोग रहे, वो लोग पकड़े लगल, हमें के धक्का दे निकाले लगल। अब फिर हम गए नहीं तो पुलिस चौकी में लिखौनी उखौनी, तो फिर एजू लोग आयल मार करे, दुआरे पर चढ़ी। तो हमारे बड़ी लड़की आयल पढ़ के, तो ओके लोग लसार लगल मारे। तो एगो लड़की मारे लगल लोग, तो एगो के छोड़ावत है, तो एगो के धरत है, एगो छोड़ावत है तो एगो के धरत हो। 2 लड़की हमारे बन्नी के मरा गई थी, बहुत घिनौना तरफ से मरा गई। एगो लड़की हमारे बेहोश हो गई। अच्छा रोइए मत माता जी, रोइए मत आप, रोइए नहीं, आप रोइए मत, आपके साथ न्याय होगा। ये बताइए, आपकी बच्ची जो है, जो इंटर कॉलेज में पढ़ती है, वो कह रही है कि मेरे ऊपर गंदी निगाह रखता था। तो क्या बच्ची ने कभी उनके प्रति कभी शिकायत आपसे की थी कि वो गंदी निगाह रखते हैं प्रबंधक जी? हम तो छिपाओ तो लिए, अब ये कुल करते ले, तो वे अब सजाए कुल भगली। तो देखिए, ये दाम महुला का मामला है और यहीं एक इंटर कॉलेज है, इसी घर जहाँ हम बैठे हैं उसी जस्ट पीछे है। वहाँ पे पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ स्कूल के प्रबंधक द्वारा मारपीट का एक मामला का वीडियो वायरल हो रहा है, और जिसमें बच्ची ने अभी मीडिया से बात करते हुए बता रही है कि उसके साथ उस पर गंदी नज़र रखते थे प्रबंधक जी, यानी उससे कुछ चाहते थे, क्या चाहते थे, उसके एवज में क्या उनकी मंशा थी। और आदमी जब अपनी मंशा में कामयाब नहीं होता है तो इसी तरह का विभत्स रूप धारण करके मारपीट पे उतारू हो जाता है, और कुकृत्य इसको मैं कहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मैं कह सकता। दाम महुला में मैं मौजूद हूँ और एक वीडियो वायरल हो रही है 2 दिन से सोशल मीडिया पे। उसमें 2 बच्चियों के साथ मारपीट किया जा रहा है, बुरी तरीके से बाल पकड़कर उनकी बाह को ऐंठ कर मारा जा रहा है। बड़ा ही गंभीर मामला है और देखते हैं खबर चलने के बाद प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है, संबंधित विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि स्थानीय चौकी के ऊपर तो गंभीर आरोप लग रहा है कि वो सुलह कराने की कोशिश में है। तो ये मामला बड़ा गलत हो जाता है कि जब कोई ऐसी घटना होती है तो स्थानीय चौकी लग जाती है सुलह कराने में। आखिर में क्या उनका इसमें मंशा क्या रहती है, ये जग जाहिर है, आप सभी लोग जानते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और बात करने की कोशिश करेंगे स्कूल के उस प्रबंधक से भी जिस पर ये आरोप लग रहा है और जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। कि आप लोग ये एक बात बताइए कि ये पूरी घटना जो हुई है, इसको अपने मर्जी से, अपने दिमाग से ये काम आप लोग किए हैं कि किसी के कहने पर ये सब हुआ है? तो इस बात पर वो चुप हो गए, सभी चुप हो गए, कोई बोला नहीं। बच्ची बोली कि सर जी, अच्छा, ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि किसी के कहने पर हुआ होगा? क्या वजह हो सकती है इसकी? हाँ, ऐसा है कि यहाँ जब मामला शांत हो गया तो हमको लगा कि स्कूल का मैटर ये समझ करके कि चलिए स्कूल में मामला शांत हो गया। 1-1.5 घंटा बाद जब ये बात सामने आ रही है, बच्चों को रोकना, छेकना, मारना, डांटना, तो हमको लगा कि कोई हो सकता है कि भाई बाद में इनको कुछ बताया समझाया हो। कुछ लोग आपस में ऐसा लगने के पीछे कोई ठोस वजह, कुछ वहाँ लोग बात भी कर रहे थे। वहाँ कुछ लोग बात यह कर रहे थे कि बच्चों को रोक करके, जब जो बच्चियाँ मारी हैं उनको यहीं रोक करके मारोगे तो खुद भाग करके आएंगे, और जब यहाँ आएंगे तो उनसे भी हम लोग निपटेंगे या पूछेंगे कि आखिर ये बच्चियाँ लड़ी हैं तो उसको मारे हैं, डांटे हैं, इसको क्यों नहीं मारे, डांटे हैं। तो यह बात आई भी सामने हमारे कि आप सर जी किसी को मारे नहीं, डांट करके बस क्लास में हटा दिए हैं। वहाँ ये सब बात हुई। बड़ी वाली बच्ची बताई भी कि सर जी हम जब आए, हम कहे क्या वजह, क्यों ऐसा रास्ते में किए तुम लोग? तो कहे कि हम स्कूल से जब आए तो हमको पता चला कि मम्मी को गाली दिए हैं स्कूल में लोग, टीचर लोग, और गई है मम्मी तो धक्का देकर लोग बाहर निकाल दिए हैं। तो हम कहे ये तो बात झूठ है, गाली वाली कोई नहीं दिया, गाली हम क्यों देंगे, कौन सी ऐसी गलती कर दी है कि हम उस पर गाली देने लगेंगे? तो कहे कि हम यही जान करके हम लोग जो है उग्र हो गए कि काहे गाली कोई देगा, काहे गाली कोई देगा। तो खैर वहाँ तो बात हुई, जो भी हुआ पुलिस चौकी में अपने ही एप्लीकेशन भी दी थी, अपने ही जा करके अपना समझ करके। तो जो पक्ष था दूसरा वाला, वो बच्चियों वाला, उनको भी बुलवा करके वहाँ समझौता हुआ। तो यह वो भी पक्ष उग्र हुआ, मार झगड़ा वाली बात कि क्यों आप मारेंगे, क्यों बच्ची को ये मारी, क्या बात हुई, काहे मारेगी। तो समझा कर सभी लोग हटाए। बाद में ये बच्चियाँ आज की अभी मैं बात 2005 से जो है रजिस्ट्रेशन। कहाँ तक चलाते हैं? इस समय क्लास 12 तक चल रहा है। 12 तक की मान्यता है आपके पास? मान्यता का मतलब एक प्रोसीजर में है, जैसे मतलब मान्यता कहाँ तक है आपकी? मान्यता प्राइमरी जूनियर है और हाई स्कूल इंटर। हाँ, प्रोसीजर। ये ब्लॉक कौन सा पड़ता है आपका? अजमतगढ़ है। अजमतगढ़ी ब्लॉक है। जी जी।
तो कुमार साहब देखिए, अभी इस समय मामला बड़ा गर्म चल रहा है अजमतगढ़ ब्लॉक में। अभी एक मासूम बच्चे की दबने से जो मौत हुई थी बस से जो है, उसके बाद कल एक वेदांता की बस पी के चला रहा था ड्राइवर, तो इससे विद्यालय में थोड़ा सा ग्रह अभी दशा भी पिछले इस हफ्ते में ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह के विवाद लगातार आ रहे हैं। और अच्छा, गाड़ी वाड़ी भी आपकी चलती हैं? जी है। कितनी गाड़ियाँ चलती हैं? गाड़ी 2 है, लेकिन बच्चे एक ही गाड़ी से आ जाते हैं। एक गाड़ी खड़ी रहती है। तो कौन सी वैन है? वैन है, मैजिक है। इसके तो घर जो जिस बच्ची से विवाद हुआ है तो ये तो बगल में ही इसका घर है। में ही पड़ता है घर। जैसे घर इनका गांव में है, लेकिन यहाँ मंडई उंडई डाल करके थोड़ा बंजर भूमि के। तो हम एक चीज़ में जानना चाहते हैं कि आपकी सारी बात तो हमको समझ में आई, आपने सारी बात बड़े स्पष्ट रूप से बता दी आने पे। तो हम चाहते हैं वो पर्दे के पीछे क्या लगता है, कैसे लोग आप तो विद्यालय चलाने वाले सीधे साधे लोग हैं, तो आपका दुश्मन तो अब एक प्रबंधक का दुश्मन कौन हो सकता है? सर उसमें ऐसा है कि वो फैमिली से भी कुछ सदस्य, जैसे उनके हस्बैंड, कुछ ऐसी बातें पहले की भी आई थी जिसमें ये हुआ कि ये सब हमेशा बगल वाले बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इन सबों को सब उल्टा पल्टा चढ़ा करके इनसे उनसे लड़ा दिया करते हैं। तो 9 साढ़े 9 बजे रात को घटना के बाद वो फ़ोन हमारे यहाँ किए थे। वो अभी बताए इस बात को कि कुमार साहब, ये अपने दिमाग से हमको लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना नहीं होगी, यह निश्चित रूप से जानिए कि कुछ न कुछ इसमें बगल से भी कोई कुछ किया है। तो रुकिए, हम बात कर ले रहे हैं, तो फिर आपसे हम फ़ोन पर बात करेंगे। तो हमसे फ़ोन काट करके फिर उन बच्चियों से भी बात किए, अपनी महिला औरत से भी बात किए, उनकी पत्नी हैं, सबसे बात करके फिर हमारे यहाँ फ़ोन किए। तो उसमें वो यही कहे कि छोड़िए, जाने दीजिए, अब जो हुआ सो हुआ, आपको समझा करके डांट फटकार करके हटा देना चाहिए था। वीडियो भेजे हैं सब, तो उसमें जैसे लग रहा है कि आप जो है उसको मार रहा है। और वीडियो बनाने में जो हिस्सा आपको मैं बता दूं, जो हिस्सा ये दिख रहा है वीडियो में, ये एक हिस्सा तो दिख रहा है, मास्टर साहब इसमें थोड़ा उग्र नज़र जरूर आ रहे हैं, लेकिन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मास्टर साहब काफ़ी उग्र हैं और बहुत क्रोध में भरे हुए हैं। और क्रोध का कारण मास्टर साहब से आपने सुन ही लिया कि इन्होंने अपनी पूरी बात बता दी कि इसके पीछे का कारण क्या था। हालांकि मामला कहीं ना कहीं बच्चियों से जुड़ा है, महिलाओं से जुड़ा है, महिला सशक्तिकरण का मामला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी और योगी सरकार का एक नारा है। और कहीं ना कहीं उस प्रदेश में जहां सरकार ये दावा करती हो कि यहाँ बेटियां सुरक्षित हैं और अपने ही स्कूल के प्रबंधक से मारपीट की वीडियो आ जाए, तो ऐसी वीडियो तो पहली बात आनी नहीं चाहिए। और अगर वीडियो वायरल कर दी गई है तो बड़ी शर्म की बात है। और इस पर क्या कहा जाए, प्रबंधक साहब की आपने बात सुनी ली, अब पछताने के सिवा कोई और चारा भी नहीं बचा है कि आदमी कर भी क्या सकता है। तीर जो है कमान से निकल चुकी है। फिलहाल इसी सच्चाई को जानने के लिए हम जब स्कूल के प्रबंधक जी से मिलने पहुंचे उनके उस विद्यालय पे, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से बात की। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने सुना है पीड़ित परिवार को भी, और अब आप प्रबंधक जी को भी सुन रहे थे, इन्होंने अपना पक्ष रखा है। कौन सही है कौन गलत है, फैसला आप पर छोड़ता हूँ और आप ही न्याय करिए, आप ही बताइए कि सही कौन है और गलत कौन है, पर सच्चाई जानने के बाद। नमस्कार।